भारत के 2.5-3 करोड़ अग्रवालों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। शादियाँ जो हैं हमारे अग्रवाल में तो एक मज़ेदार चीज़ होती है। हम थोड़े बदनाम भी हैं, लेकिन आजकल शादी करना बच्चों के लिए ढूँढना बहुत मुश्किल हो गया है और इतना आसान नहीं है कि आप लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, ढूँढना आसान नहीं है। तो तरह-तरह के उनके कुछ पुराने गणित हैं, अपने जो जो बुजुर्ग लोग कह गए हैं। जैसे लड़की अगर आप ढूँढ रहे हैं, तो लड़का जो है हमारे शहर से बड़े शहर का हो, या लड़के वाले अगर आप हैं तो लड़की आपके शहर से थोड़े छोटे शहर से हो। और इसी तरह से आर्थिक जो उनकी परिस्थिति हो, लड़के वाला चाहेगा कि लड़की जो आएगी वो थोड़े कम उस परिस्थिति से हो, या लड़की वाला चाहेगा कि लड़की जो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में जाएगी, तो जिससे वो सुखी रहे। ये सब तो बातें एस्टेब्लिश बातें थी, और आजकल तो लड़की की पढ़ाई बहुत बढ़ गई है, तो उनकी चॉइस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। आजकल 50% जो रिश्ते हो रहे होते हैं और कोई रिजेक्शन आता है तो लड़की की तरफ से आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें तरह तरह के गणित हैं। मैं आपसे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बात करता रहूँगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में अग्रसेन भवन है जो धर्मशाला का काम करता है, उसके एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। नमस्ते, मैं रजत। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार में रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगह के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसका कांटेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, वहां पे आपको किस किस टाइप के कमरे मिल जाएंगे और उन कमरों के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, मतलब पूरी जानकारी। यदि आप हरिद्वार में रुकने के लिए और भी बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको चीपेस्ट एकोमोडेशन इन हरिद्वार का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे चेक करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल अभी नया है तो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती। यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसे ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अग्रवाल भवन धर्मशाला के विषय में बात करेंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये भूपतवाला एरिया में पड़ता है, लेकिन आप हरिद्वार से नहीं है तो आपको इस जगह के बारे में पता नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे देता हूँ, उसके द्वारा आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। यदि स्टेशन से इस जगह की दूरी की बात की जाए तो ये 6.5 किलोमीटर पड़ता है और हर की पौड़ी से भी इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है, जहां से आप ऑटो के थ्रू यहाँ डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब आप यहाँ पहुंच गए तो बुकिंग की बात आती है। तो ऑनलाइन बुकिंग करने की यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप कांटेक्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि अभी कमरा खाली है या नहीं, और वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक दिन पहले या सेम डे ही पता करें, क्योंकि यदि वो फुल हो जाएगा तो आपको रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको डबल बेड एसी रूम के लिए 500 रुपया पे करना पड़ता है। यदि ट्रिपल बेड एसी चाहते हैं तो आपको उसके लिए 600 रुपया पे करना पड़ता है, जिसमें आप 3 से 4 लोग आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ पे बस एसी कमरा ही इतने अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे नॉन एसी कमरा की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। यदि यहाँ पे फूड की बात की जाए तो यहाँ पे आप शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन के 70 रुपए थाली खा सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड फूड होता है, आपका जितना मन हो खा सकते हैं। यदि यहाँ की गूगल रेटिंग की बात की जाए तो 899 लोगों ने इसको रेट किया। इसका ओवरऑल रेटिंग 4.4 का है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने इस जगह को रेकमेंड ही किया है, मतलब जगह काफी बेहतर है इस जगह। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सजेशंस लिखें, जिससे औरों की भी मदद हो पाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी पहचान दे रहे हो अग्रवाल के तौर पे, तो लोग पूछते हैं कि आप राजस्थान से हैं, और उसमें भी जयपुर तो कैपिटल है। तो ये फैक्ट है कि परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन राजस्थान में अग्रवालों की ज़्यादा है, और जयपुर की तो बात ही निराली है। अब इतने बड़े शहर में ठाठ बाट ही अलग हैं, राजाशाही ठाठ रहे हैं। तो वहाँ की जो अग्रसेन जयंती पे जो शोभा यात्रा निकाली गई, वो वीडियो तो लंबा है, उसका शॉर्ट करके छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी भव्यता है हम अग्रवालों की इन यात्राओं में। चलिए देखते हैं।
जो कुतुब मीनार बन रही है ना, सरकंदोली के पास में बैठा हुआ हूँ मैं। देख मेन रोड दिख रही है, मीडियम में बैठा हुआ। पीयूष गोयल जी का नाम आपने सुना होगा। वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में शुरू से बने हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर रहते हैं। बड़ा अच्छा नेचर है उनका, जब देखो हंसते ही रहते हैं और हर सब्जेक्ट की नॉलेज जो है बहुत अच्छी रखते हैं। तो उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो देखते हैं आपको, और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो अग्रवाल जो हैं पब्लिक लाइफ में हैं और बहुत फेमस हैं, उनके बारे में कुछ ढूंढ ढूंढ के लाते रहें, वो आपको दिखाते रहें। तो चलिए देखते हैं पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री, मोदी जी के मंत्रिमंडल के। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, कि हमारे जो मेहमान हैं मोदी सरकार के ऑलराउंडर मिनिस्टर हैं। कॉमर्स, क्लोथिंग, कंज्यूमर या कोल, कॉमर्स, क्लोथिंग, कंज्यूमर या कोल, हर मंत्रालय में बाखूबी निभाया अपना रोल। इनके टारगेट्स एग्रेसिव रहते हैं, रिजल्ट्स प्रोग्रेसिव रहते हैं। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा टेक्सटाइल भी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट, रैंक होल्डर। अपने समय में सीए जब इन्होंने किए तो उसमें भी टॉपर रहे, लॉ करी तो उसमें टॉपर रहे, जब मिनिस्टर बने तो उसमें भी टॉपर रहे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका बिजनेस में आज बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी है कि आप इनमें और हो सके तो कुछ सवाल भी करें कि आपकी सरकार हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर रही है। आज हमारी प्रार्थना है कि आप हमें ये डायरेक्शन दें कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव लेने जा रही है।
आपको ना ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक इंटेलिजेंट लीडर के साथ में जब हमें सुनने का मौका मिलता है तो एक्सेस मिलता है उनके ब्रेन का कि वो कैसे सोचते हैं। 15 मिनट पहले सर का मुझे फोन आया कि विवेक भाई मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो प्रोग्राम आगे पीछे कर सकते हैं। मैं बोला सर 30,000 लोग बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, निर्णय आपका है। बोले मैं आता हूं फिर। सो लेट्स वेलकम विद थंडरस अप्लॉज श्री पीयूष गोयल जी। कम ऑन, मेक सम नॉइज, यू आर आवर चैंपियंस। कम ऑन, लेट्स स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up. ये नजारा देख के तो आदमी ग्रेवयार्ड से भी उठ के आ जाएगा। What a remarkable group of young boys and girls full of enthusiasm. Congratulations to each one of you who is participating in this Entrepreneurs Launchpad. और आपने तो आज विश्व का रिकॉर्ड भी बना लिया है। ये हमारा 12वां विश्व रिकॉर्ड है जो भारत के नाम है। पर हर विश्व रिकॉर्ड के पीछे बहुत कश्मकश होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा परिश्रम होता है। और मैं आप सभी को, डॉक्टर बिंद्रा के साथ साथ आप सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए। पर सबको बैठने तो दें, कब तक खड़ा रखोगे? ओवर टू यू सर। प्लीज टेक योर सीट लवली ऑडियंस। जैसा कि इस चैनल का नाम है अग्रवाल एवरीवेयर, जाहिर है कि हर देश में आपको अग्रवाल काफ़ी संख्या में मिल जाते हैं। और यूएस तो खुद भी एक बड़ा देश है, वहाँ लाखों अग्रवाल्स हैं। तो जब अग्रवाल वहाँ लोग होते हैं तो खर्च करने में भी वो पीछे नहीं रहते। और कोई कलाकार जो है, कवि हों, कोई लेखक हों, इंडिया से आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कुछ गोष्ठियाँ करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे एक कवि सम्मेलन की झलक देखते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग गायत्री मंदिर गए थे, वहाँ पे हमारी एक महिला मित्र आई थी जिसे हमने रंग लगा दिया और उससे जो भूचाल उत्पन्न हुआ उस पर हमने कविता लिखने की कोशिश करी है। तो आनंद लीजिएगा। जैसे ही हमने अपनी एक महिला मित्र को रंग लगाया, हमारी प्यारी पत्नी का चेहरा तमतमाया। प्यारी कहना बहुत जरूरी है यहाँ पे, थोड़ा मामला शांत रहता है। तो जैसे ही हमने अपनी एक महिला मित्र को रंग लगाया, हमारी प्यारी पत्नी का चेहरा तमतमाया। रंग किसी और के गाल लगा था और चेहरा किसी और का लाल हुआ था। I'm sure आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है या होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो उन्होंने हमें घूर कर देखा और आंखें तरेरी, पूछना साफ था, इतनी हिम्मत, इतनी दलेरी। हम सकपकाए, हौले से मुस्कुराए। समझ नहीं आया चेहरे पर क्या भावना। ऐसी स्थिति में, मुझे आप भी पढ़े होंगे, ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता करे क्या, मुस्कुराए या चुप रहने ज्यादा संवेदनशील काम होता है। तो हम सकपकाए, हौले से मुस्कुराए। समझ नहीं आया चेहरे पर क्या भाव बनाए। एक तरफ पर नारी के स्पर्श की खुशी अभी अधूरी थी। लग रहा है बहुत लोग खुश हो रहे हैं। तो एक तरफ पर नारी के स्पर्श की खुशी अभी अधूरी थी, दूसरी ओर आपातकाल से निपटने की तैयारी भी जरूरी है। तो आपातकाल तो शुरू होने वाला था। अब तो शंख ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी। जो महाभारत से पहले भगवान कृष्ण शंख ध्वनि बजाते थे तो साफ सुनाई दे रही थी। तो अब तो शंख ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी और कौरव की नारायणी सेना सामने दिखाई दे रही थी। महाभारत शुरू होने से पहले ही हम चक्रव्यूह में घिरे थे। और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैल से जा भिड़े थे। तभी हमें मेंटोस का ऐड याद आया।
दिमाग की बत्ती जली और उपाय आया। हमने झट से थोड़ा सा गुलाल और निकाला और बगल में उल्टे खड़े अपरिचित व्यक्ति को लगा डाला। जैसे ही अपरिचित पीछे मुड़ा, हमारी बनावटी मुस्कान खो गई। हमें समझ आ गया इस बार और बड़ी गलती हो गई। जिसे हमने राहुल समझा था वो प्रियंका निकली। अब पता नहीं चलता, पीछे से एक तो जैकेट, ठंडी का टाइम है, सब जैकेट पहन के आते हैं, तो जिसे राहुल गांधी समझा वो प्रियंका गांधी निकली। सोच दोनों बॉयकॉट। जिसे हमने राहुल समझा था वो प्रियंका निकली और उसने गुस्से से देखा तो हमने क्या, दीदी हैप्पी होली, बहुत अच्छा हुआ जिया जी नहीं तो साले का सलाद बन गया होता। तो ये देखकर हमारी पत्नी हंसी और कुड़ी हंसी तो हंसी। हमने भी सोचा चलो प्रतिष्ठा गई पर जान तो बची। हमने उसे धीरे से गले लगाया और प्यार से समझाया, प्रिय तुम्हारी ये चिंता, ये संदेह व्यर्थ है। तुम्हारी एक मुस्कान ही हमें मोह लेने में समर्थ है। क्या बात है। होली हो, दिवाली हो या हो रामनवमी, तुम ही मेरी राधा रानी, तुम ही मेरी रुक्मणी। क्या बात है। तो हमने उसे धीरे से गले लगाया और प्यार से समझाया, प्रिय तुम्हारी ये चिंता, ये संदेह व्यर्थ है और तुम्हारी एक मुस्कान ही हमें मोह लेने में समर्थ है। होली हो, दिवाली हो या हो रामनवमी, तुम ही मेरी राधा रानी, तुम ही मेरी रुक्मणी। ये सुनकर वो थोड़ा शर्माई, हौले से मुस्कुराई, फिर धीरे से उसने हाथ बढ़ाए। हमें लगा कि हमें गुलाल लगाएगी, लेकिन उसने मेरे कान पकड़े और फरमाया, तो फिर धीरे से उसने हाथ बढ़ाया, मेरे कान पकड़े और फरमाया, मुझे पता है तुम्हारी नीयत नेक है, दिल साफ है, इसलिए तुम्हारी ये पहली गलती माफ है। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो होली ब्रिज की नहीं बरसाने की होगी। आप लोगों को पता हो बरसाने की होली जो होती है लठमार होली होती है, ब्रिज की तो रंगों से होती है। तो अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो होली ब्रिज की नहीं बरसाने की होगी और होलिका बाहर की जगह घर प्रांगण में जलेगी। हमने भी कान पकड़े तौबा किया, संधि प्रस्ताव को बिना शर्त मान लिया। मरता क्या मैं करता। फिर तो ना हमने किसी को छुआ, ना रंग लगाया और लौट के बुद्धू घर को आया। क्या बात है।